नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं अजय। जो तस्वीरें आप सिनेमा की देख रहे थे, ये हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है। यूपी सरकार का बिजली विभाग व्यवस्था को सुधारने का लगातार दावा कर रहा है। सच भी है कि हालात कुछ बेहतर भी हुए हैं। बिजली बनाने के खर्चे में कमी आई है, बिजली बेहतर मिल रही है, बिजली का नुकसान कम हुआ है कई जगहों पर। लेकिन बिजली बाबू अभी भी ज्यादातर जगहों पर बैठे हैं और उनकी कारस्तानी लोगों की जान तक पर भारी पड़ रही है। हाथरस से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां बेतहाशा बिल आने के बाद एक किसान फंदे पर झूल गया। तो अंबेडकर नगर में बत्ती कभी जली नहीं, लेकिन हजारों का बिल थमा दिया गया लोगों को। तो आखिर क्या हो रहा है, आज इसी पर बात इवनिंग एजेंडा में कि जब बत्ती गुल तो मीटर क्यों चालू। मिला है ना, लाइट है घर में, ना कनेक्शन हुआ है, ना बिजली भी जल रही है। केवल डिब्बा धरने से हम लोग का बिल इतना अधिक आ गया है। 13-13 हजार रुपये हैं। हम लोग गरीब इंसान हैं, कहां से ये सब बिल भर पाएंगे। सरकार भी नहीं सुनवाई कर रही है। ये अंबेडकर नगर का दर्द आप सुन रहे थे। दरअसल अंबेडकर नगर के गांव पूर्वों में बिजली के खंभे लगे, तार भी खींच दिया गया और कुछ घरों में बिजली के मीटर भी लगा दिए गए और कुछ को खाली मीटर पकड़ा दिया गया और बिजली का बिल भी पहुंच गया, हालांकि बल्ब जले नहीं। हैरान करने वाली बात है जो देखने को मिल रही है कि बिना कनेक्शन के ग्रामीणों को हजारों का बिल थमा दिया गया है विभाग की तरफ से। और अब लोग परेशान हैं, जाए कहां। और एक बार अगर आपके हाथ ये बिल थमा दिया गया तो उसके बाद तो आप भटकते रहिए, आप घूमते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। यही उस फिल्म की तस्वीर जो आप देख रहे थे उसमें भी दिखाया गया है और यही होता नजर आ रहा है जमीन पर उत्तर प्रदेश के भीतर, किस तरह की लापरवाही। और दूसरी जो खबर है बड़ी परेशान करने वाली, हाथरस की 6 लाख का बिल थमा दिया गया। 20 साल पहले ट्यूबवेल कनेक्शन कटवा दिया था, बिजली विभाग ने ट्यूबवेल की लाइन भी उतार ली थी, लेकिन कुछ समय पहले 6 लाख का बिल थमा दिया गया क्योंकि बिजली विभाग के फाइलों में यह कनेक्शन बरकरार रहा। सिकंदराराव के हुसैनपुर में की यह घटना, और इस वजह से उस किसान ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो चक्कर काटकर थक गया था और चक्कर कटवाने में माहिर होते हैं ये बिल बाबू, जो बाबू दफ्तर में बैठे होते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मुजाहिद किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और तारिक किदवई वकील हैं, लेबर कोर्ट से जुड़े हुए हैं। किस तरह के हालात उपभोक्ताओं के होते हैं हमें समझाएंगे। तारिक किदवई साहब, क्या मैं आपसे यह समझ सकता हूं, मैं बात करूंगा संवाददाता से भी, कि किस तरह से एक व्यक्ति को जान देने की नौबत आ गई हाथरस में और कैसे कभी बत्ती जली नहीं लेकिन बिल थमा दिए जाते हैं। आवाज चली गई। सुन पा रहे हैं आप मुझे तारिक किदवई साहब? आपकी आवाज आ रही है? हाँ, फिर आवाज आ गई। अब आई आवाज। जी, कौन लोग होते हैं वो, ये बिल बाबू, ये दफ्तरों में बैठे लोग, ये क्या अंधे होते हैं? ये किस तरह से काम करते हैं? क्या मानसिकता इनकी होती है? कैसे ऐसा हो सकता है कि 20 साल पहले कनेक्शन कटा और अब 6 लाख का बिल, बत्ती जली नहीं फिर भी बिल। देखिए, ये मानसिकता सिर्फ एक है कि जो है किसी भी तरह से उपभोक्ता या जो कंज्यूमर है उसको किसी तरह से परेशान किया जाए, उसका अनाप शनाप बिल भेजा जाए। हेलो जी जी, बताइए, आपकी आवाज आ रही है। ये जो मानसिकता है, ये सीधे सीधे आम आदमी, कंज्यूमर या जो भी आम जनता है उसको दोहन करने की, उसका शोषण करने की एक मानसिकता है जो चरम पे है। वर्तमान समय में जब पिछली सरकारें गई, सत्ता में आई, तो ये हुआ, ये चीजें रुकेंगी, इसका कहीं कोई रुकाव नहीं है। आज गलत बिल इसलिए भेजे जाते हैं ताकि उसका सही कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा सके। और कई लोग ऐसे बड़ी बात है प्रेशर को, इस दबाव को, एक तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ही पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है और ऐसे में
ऐसा बिल भेज देना ताकि वो उसको सही कराने और लाखों रुपए उससे वसूले जाए, और उसको सही कराने के नाम पे जो हो रहा वो दौड़ रहा है। ऐसे में तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस होने चाहिए, FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उन लोगों को वाकई में सख्त सजा देना चाहिए ताकि ये सुधार हो। उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बिल्कुल मंडी बना रखा है, जैसे चाहे जो है कंज्यूमर का गला घोट लो, जैसे चाहे उसको प्रताड़ित कर लो, जैसे चाहे उसको जो है इस्तेमाल करो। ये बहुत भयावह स्थिति है और इस पे जो है बहुत तगड़ी जांच होनी चाहिए और इस पे सजा मिलनी चाहिए दोषी लोगों को। मैं देख रहा था खबरों को पलटकर कि कहां से ऐसी खबरें आ रही है। नोएडा हाथरस से लेकर के अंबेडकर नगर और गाजीपुर तक एक जैसी तस्वीर है। मुजाहिद किदवई साहब, ये लूटने की बाबुओं की का जाल होता है ये कि पहले गलत बिल थमाओ, गलत सलत करो उनके साथ, जानबूझकर करो और फिर वो चक्कर काटेगा और फिर उससे पैसे वसूलो। ये क्या चल रहा है और ये क्या चलता रहा है? अजय जी, ये नीचे से ऊपर तक एक चेन है। पहले बिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साई कंपनी मेरठ को मिला हुआ था। वो कंपनी इस बार टेंडर नहीं कर सकी। फ्लूइड एंड ग्रेट कंपनी आंध्रा की लाई गई है, जिससे मोटी रकम ली गई और उसे टेंडर दिया गया। अब क्योंकि उससे मोटी रकम ली गई है, उसे टेंडर दिया गया है, उसने सारे वो लोग लगा दिए कि हमको कमाई करके दो। सारे बिल वाले जो बिल ले रहे हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक, बिल बाबू भी जानता है, जेई भी जानता है, एसडीओ भी जानता है, एक्सीएन भी जानता है, एसई भी जानता है, चीफ इंजीनियर भी जानता है, एमडी भी जानता है और सीएमडी भी जानता है, और जो इसके मंत्री हैं वो भी जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, गोरख धंधा। लेकिन कोई कुछ इसलिए नहीं बोल रहा कि जब ऊपर कमाई हो रही है तो नीचे क्यों नहीं कमाई हो, और नीचे कमाई करके ऊपर दे रहे हैं। बुरा हाल है यूपी का। नहीं, लेकिन मुजाहिद किदवई साहब, ये देंगे जनता इनको जवाब। किदवई साहब जी, इलेक्शन में जवाब आपको भी जनता ने दिया था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अब शुरू हो गया ये सब कुछ, ये खेल बहुत पुराना है, ये खेल इसकी जड़ें बड़ी गहरी है। नहीं, जिया तब आप भी नहीं इनको रोक पाए थे? नहीं, मैं जो क्या तब भी नीचे से ऊपर तक का मामला था क्या पूरा? नहीं, हम जो बात कह नहीं, उस वक्त नीचे से ऊपर नहीं, उस वक्त ये मीटर बदलने का सिस्टम नहीं हुआ था। अब ये नया सिस्टम है। मैं आपको अजय जी एक बात बताना चाहता हूं कि अभी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक स्कीम रखी कि प्रीपेड मीटर, अगर झोपड़ी है, फुटपाथ है, कोई गरीब रह रहा है, उसको कनेक्शन दे दो और उससे प्रीपेड जितना वो खर्च करेगा ले लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब वो प्रीपेड कनेक्शन कराने ले जाता है, मेरी खुद नॉलेज में है, तो उससे 8-8 लाख 10,000 रिश्वत मांगी जाती है। कौन मांगता है? जेई से लेके एसडीओ तक, बाबू तक, कि अगर नहीं दोगे तो तुम ये प्रमाण लाओगे तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है। अब फुटपाथ की रजिस्ट्री कहां से होगी, झोपड़ी की रजिस्ट्री कहां से होगी? ये तो मुख्यमंत्री के आदेश थे कि जो भी गरीब आदमी है उसे प्रीपेड दे दीजिए। मीटर का 7,000 रुपए आप जमा करा लेते हैं, उसके बाद आप और चाहते हैं, तो कहां से करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी तो पिस गया इसमें, परेशान हो गया। साहब, ये बाबू राज, जेई राज कब खत्म होगा? हमने सजा जी, ये कहां से इस बीमारी की शुरुआत होती है? कैसे कैसे ये जाल बुना जाता है? कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? आप तो वकील हैं, आपको तो पूरा ताना माना मालूम होगा। देखिए, इसका ताना बाना शुरू होता है कनेक्शन मांगने के दिन से। जब कोई जो है कंज्यूमर कनेक्शन लेने जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है उसके घर से दूरी कितनी है, और उस जगह से जो शुरू होता है। कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी कई बार जो है किराए पे रह रहा होता है, मकान मालिक किराएदारनामा ही बनाना चाहता है, कई बार ऐसा होता है मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती है। ऐसे बहुत से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कानून है जिनके जो है जिनको बताकर कि साहब ये रजिस्ट्री में जो है रजिस्ट्री बहुत जरूरी है, आईडी प्रूफ में ये कागज बहुत जरूरी है, इन्हीं को बताकर नहीं दे पाता। तो प्रशांत, हमारे संवाददाता मेरे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं, उनसे समझ लेता हूं कि कैसे इस किसान को अपनी जान देनी पड़ी, ये नौबत कैसे आ गई, कैसे वो फंदे पर झूलने को मजबूर हो गया। प्रशांत, ये क्या वाकया सामने आया है, कैसे ये सब सामने आया है, क्या हुआ था इसके साथ? जी, मैं आपको बता दूं कि ये किसान है सूरजपाल, ये हाथरस के थाना सिकंदराराव क्षेत्र के गांव हैदरपुर का रहने वाला है। और यहाँ पर किसान के करीब लगभग 20 साल पहले जो है एक विद्युत कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन था ज्वाइंट फैमिली का,
और करीब 20 साल पहले ही इन लोगों ने जो है कनेक्शन को कटवा दिया, और जिसका कुछ पैसा भी जमा कराया था। लेकिन कनेक्शन कटने के बाद 20 साल बाद किसान के पास अचानक से नोटिस आता है विद्युत विभाग का, और नोटिस में करीब 6 लाख के लगभग का बिल किसान के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे किसान जो है कई बार उस बिल को लेकर किसान जो है कई बार वहां बिजली ऑफिस के दफ्तर भी गया, बिजली विभाग के कई चक्कर भी काटे उसने, लेकिन उसकी कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब किसान हार कर अपनी बेइज्जती के डर से किसान ने आत्महत्या का कदम उठा लिया। वहीं एक रोड किनारे एक बाग में जाकर किसान ने पेड़ से लटककर, रस्सी के सहारे पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। उससे पहले किसान ने एक सुसाइड नोट लिखकर, जिसमें उसने एक कागज पर अलग से समस्याएं भी लिखी हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही की बात भी लिखी है उसमें, और गृह क्लेश की बात बिल्कुल भी नकार दी है उसमें, और केवल बिजली विभाग की समस्याएं की बातें लिखकर उसने जो है आत्महत्या कर ली। और वहीं मौके पर पहुंचे सूचना पर परिजनों ने शव को उतारकर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन पुलिस को परिजनों ने सूचना नहीं दी है। जी, ये जो देख रहे हैं आप चिट्ठी उसी किसान की है, और ये आत्महत्या इसलिए कर बैठा क्योंकि उसे लगा कि ये 6 लाख साइकिल पंक्चर की दुकान चलाता था, 3-4 एकड़ जमीन का सिर्फ मालिक था, 20 साल पहले कनेक्शन कटवा दिए थे, और उसके बाद 20 साल बाद ये आता है। यहां जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है प्रशांत, वो प्राइवेट है या सरकारी ही है? जी, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद्युत विभाग का वो सरकारी है, दक्षिणांचल विद्युत विभाग लगता है यहाँ पर। जी सर। जी, धन्यवाद प्रशांत आपका। अब तारिक किदवई साहब, सुन लिया आपने कि ये क्या हुआ है, और 20 साल पुराना मामला है ये। मुजाहिद किदवई साहब, आप भी सुन लीजिए, कई सरकारें आई गई और फाइलें पड़ी रही, फाइल में बिल बढ़ता रहा, और 20 साल बाद नोटिस। तारिक किदवई साहब, ये क्या बताता है? किस मैं आपको एक तरीके से ये काम करते हैं बिल बाबू? इनको काम करने देना भी चाहिए क्या, या कल से ऐसे बाबुओं को नौकरी से बाहर कर देना चाहिए? 20 साल तक सोए कहां रहे ये? 20 साल तक बिल कैसे चलता रहा जब 20 साल पहले ही कनेक्शन हटा लिया गया था? बेशक जी, मेरा तो यहां तक तजुर्बा कहता है कि पहले इस बिल की चेक कराना चाहिए, यह बिल बिजली विभाग से भी आया या फर्जी बाबुओं ने बना के भेज दिया, या ऐसा भी देखने का कोई बिल बना के आके निपटाने के नाम बिल ही विभाग से कौन ना गया हो, बाबू खुदे बना के भेज दे, उसको बाद में निपटाने के नाम पे पैसा करप्शन इस लेवल तक पहुंच गया। ऐसा भी होता है, विभाग को भी जानकारी ना हो, संबंधित डीलिंग क्लर्क ही को, इसी को, ऐसा भी संभव है कि जो है खुद ही बना के भेज दिया और बाद में उसको बार बार निपटाने के चक्कर में हो। हालात बहुत बुरे हैं, रिश्वत अपने चरम पे है, रिश्वतखोरी अपने चरम पे है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार बिल्कुल रिश्वतखोरी पे ध्यान है, टीमें बना बना के हर विभाग में आप करिए जो छापेमारी। किसने रोक रखा है? किसने आपसे कहा है कि पुराने मामलों को न जांच करिए? रिश्वतखोरी हर जगह चरम पे है। सरकार ने डिजिटाइजेशन वाला काम किया है, अच्छा काम है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां बहुत सुधार की जरूरत है। योगी जी जो कर रहे हैं बेहतर है, और बेहतर कर सकते हैं। वो हर डिपार्टमेंट में छापे मारे, बाबू कैसे पैसे, लेकिन ये बीमारियां जो फैली हुई है इन बाबुओं के भीतर, वो बीमारियां मर नहीं रही हैं। मुजाहिद किदवई साहब, ये बीमारियां बड़ी गहरी है, आप लोगों ने बड़ी गहराई से पैदा की है इन बीमारियों को, लगता है तमाम सरकारों ने, सिर्फ आपकी नहीं, तमाम पिछली सरकारों ने। क्या ऐसे बाबुओं की जगह प्राइवेट के हाथ में नहीं थमा दिया जाए ये डिस्ट्रीब्यूशन? ये वसूली का धंधा तो खत्म होगा। आगरा को पहले प्राइवेट के हाथ में ही थमा, देखिए आगरा को पहले टोरंटो प्राइवेट हाथों में थमाया था, उसका असर देख रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब एक अधिकारी एक मोटी रकम लेकर आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आगरा के एमडी हो या कोई और हो, जिनका सिलेक्शन नहीं होना है, जो मेरिट पे नहीं है, और वो आ जाते हैं, और उसके बाद उनको कैसे कमाई करनी है, तो बाबू को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि बाबू ही वो चीज है जो कमा के देता है। बाबू जी एसडीओ ये वो कमाई पुत्र हैं जो कमा के देते हैं। यूपी में बिजली और पुलिस, ये दो हाल ऐसे बकवास हो रहे हैं कि लोगों की जान ले रहे हैं। रिश्वतखोरी चरम सीमा पड़ गई है दोनों जगह, थानों से लेके
अलग तक, सीओ तक, और इसकी बिजली विभाग में बाबू जो इन्होंने बताया तारिक साहब ने कि कनेक्शन लेने जाएंगे, आपसे पैसे लिए जाएंगे, कनेक्शन नहीं मिलेगा, बिना पैसे के कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया, प्रीपेड नहीं मिलता, पोस्टपेड नहीं मिलता, कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद अभी आपने कनेक्शन शुरू नहीं हुआ, बिल आना शुरू हो गया, क्योंकि जो टीम गठित की गई है वो टीम बिल बनाने लगती है। मिनिमम मीटर के पैसे कंज्यूमर देता है, जबकि बिजली के जो अधिकारी हैं वो मिनिमम बिल देते हैं या उनका बिल माफ है। बिजली वालों पे बिल नहीं है, ना तो वो बिल देंगे, और देंगे भी तो मिनिमम देंगे, चाहे वो 4 एसी चलाएं चाहे 10 एसी चलाएं। ऐसा क्यों है? अधिकारियों की बिजली काटी नहीं जाती। अगर कलेक्टर की बिजली के या कप्तान की बिजली के 8-8, 10-10, 20-20 लाख रुपए हो गए, पुलिस लाइन के 10-10 लाख रुपए हो गए, ऐसे उदाहरण हैं, उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी। लेकिन गरीब ये बीमारियां कटवा दी है, उसकी बिजली काटी जाएगी। ये दुखद और निंदनीय घटना है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री आगरा में मौजूद थे और आज ये घटना घटी है, तो निहायत ही निंदनीय और दुखद है। और आपके चैनल ने लिया है तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इस मामले को उठाइए, ताकि वो गरीब की आवाज आम जनता तक पहुंच सके। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता का इंतजार ही है अभी तक, प्रोग्राम का समय खत्म होने को है कि जवाब मिल पाता, इसलिए आप ही लोगों से मुझे समझना पड़ रहा है। अब तारिक किदवई साहब, क्या उपाय है, कैसे इस हालत को बदला जा सकता है? क्योंकि ये बीमार हैं, ये बाबू लोग बीमार हैं, इनको बीमारी हो चुकी है, भ्रष्टाचार की बीमारी है, और ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है। ये सच है कि लखनऊ में बैठे मंत्री जी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें दिखाई भी दे रही है, आपने भी कहा, लेकिन नीचे आते आते वो कोशिशें किस तरह से तब्दील होती है, खत्म होती है, वो हम देख रहे हैं। जानलेवा, ये बीमारी कैसे खत्म होगी? एक ही तरीका है इसका जी, एक ही तरीका इसका कि नीचे के स्तर पर टीम बनाकर इन लोगों के पास आदमी कंज्यूमर बना के भेजे जाएं और इनसे रिश्वतों के ये डायरेक्ट पकड़े जाएं, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। ये बाबू, ये चपरासी, ये अधिकारी, ये सब पूरा एक नेक्सस चल रहा है। नीचे कंट्रोल नहीं है। नीचे जब तक ये लोग बना के कंज्यूमर नहीं भेजेंगे, नीचे लोगों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक नहीं सुधर सकता। ऊपर से अगर कुछ सुधार भी है कि ऊपर अगर सुधार भी है तो नीचे बिल्कुल बुरी स्थिति है। एक एक छोटे छोटे कागज के लिए, एक एक छोटे काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कहीं से कोई सुधार नहीं है। लोग लिटिगेशंस में 10-10 साल, 20-20 साल लड़ते हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई, चूंकि इतना समय बीत जाता है, कानूनी प्रक्रिया भी जटिल है, इसमें समय लग जाता है। इस वजह से लोग बिल्कुल निराश हैं, हताश हैं। वो एक रिवोल्यूशन चाहते हैं जहां पे लोग बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जाएं और नीचे बाबुओं, कर्मचारियों के पास बन के जाएं कंज्यूमर, और उनको रिश्वत के नाम पर रंगे हाथ पकड़ो। डर पैदा होना चाहिए कि अगर डर नहीं है तो कुछ नहीं। ये लोग डरते नहीं है, ये कानून को अपना घर की जो है नौकरानी से बदतर समझते हैं, इसलिए इनके मन में डर नहीं है ना अपने अधिकारी। चूंकि अधिकारी पैसे ले रहा, अधिकारी पैसे मांग रहा, अधिकारी को दे के वो पोस्टिंग ले रहा। त्रिपाठी साहब जुड़ गए मेरे साथ फोन लाइन पर, बीजेपी के प्रवक्ता। एक सवाल ले लूं, वक्त खत्म हो रहा है। शलभ मनी साहब, हमारे सामने कुछ खबरें आई हैं जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। लखनऊ में बैठे आप लोग सुधार की बातें करते हैं, सुधार कर भी रहे हैं, कदम भी उठ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, लेकिन हाथरस में 20 साल कनेक्शन कटने के 20 साल बाद 6 लाख का बिल आ गया है, किसान ने सुसाइड कर लिया। अंबेडकर नगर में आज तक बत्ती जली नहीं, केवल लाइनें खींची गई हैं, 6-6 हजार का बिल पकड़ा दिया गया। और ऐसी कहानियां करीब करीब हर जिले की हैं। क्या जमीन पर हो रहा है, वहां भी नजर है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप जो घटना हाथरस की बता रहे हैं, मुझे जानकारी उसकी नहीं है, आप बता रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो ये दुखद है। लेकिन मुझे ध्यान आता है कि इसी वक्त में आप उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती और बिजली कटौती के चलते कानून व्यवस्था ध्वस्त, बिजली कटौती के चलते उपकेंद्रों को चलाए जाने की घटनाओं की कवरेज करते थे। लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश में 2 साल के दौरान आपने देखा कि इस तरह कोई घटना हुई है? उत्तर प्रदेश में शलभ जी, समय क्योंकि खत्म हो रहा है, आप देर से जुड़े हैं, मैंने अपने ओपनिंग इंट्रो में ही यही बात कही कि सुधार हुए हैं, बिजली बेहतर हुई है, ट्रांसमिशन लॉस कम हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जमीन पर जो बाबू बीमार हैं, करप्शन की बीमारी की चपेट में लगातार रहे हैं, उसकी बीमारी का इलाज भी करना होगा आप ही को। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार भरपूर 24 घंटे बिजली दी है, और आप पता कर लीजिए सबसे सस्ती बिजली खरीदी है। अखिलेश जी की सरकार में वही बिजली 8 गुने 9 गुने दाम पर खरीदी गई थी। मायावती जी की सरकार में 8 गुने 9 गुने दाम पर खरीदी गई थी। हमने सबसे सस्ती बिजली खरीदी और 24 घंटे बिजली दी है। लेकिन आज समय इतना ही था शलभ मनी जी, लेकिन एक ताकीद मैं कर दूंगा चलते चलते इस प्रोग्राम में
कि आप ये सारी बातें अच्छी कर रहे हैं, मगर जमीन पर अगर कोई सुसाइड करने को मजबूर है, या किसी को गलत बिल मिल रहा है, या किसी का मीटर रीडिंग गलत है, किसी की सुनी नहीं जा रही है, टाइम पर बिल नहीं मिल रहा है, तो लोग परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो उसका बाबू उनको परेशान करेंगे, खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो ये जरा आप देखिए कि जमीन पर क्या चल रहा है, और यहां तक कैसे बात बिगड़ रही है कि किसी को आत्महत्या का कदम उठाना पड़ रहा है इन बाबुओं के चक्कर में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का इवनिंग एजेंडा। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।